नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या मध्य प्रदेश में 27 सीटों की जीत का रास्ता गौशाला से होकर जाता है? क्या वजह है कि चुनाव आते ही गाय और गौशाला की फिक्र जाग जाती है? 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद अब अचानक गायें राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चिंता बन के उभरी हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र का एक हिस्सा गायों के नाम हुआ था। पंचायत स्तर तक गौशाला बनाने का वादा किया गया था। पूरे प्रदेश में 1000 गौशालाएं खुलवाने का ऐलान भी हुआ। बीजेपी अब पूछ रही कि कितनी गौशालाएं खुल पाई। पार्टी आरोप भी लगा रही कि कमलनाथ सरकार के दौरान ही प्रदेश में सबसे ज्यादा गौवध हुआ। हालांकि एमपी में गौवध पर 5 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। शिवराज सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह अधिनियम आया और कमलनाथ सरकार में इसके संशोधन को मंजूरी दे दी गई। चुनावी मुद्दा गाय का चारा भी है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमले कर रही है और पूछ रही है कि पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ से सीधे 11 करोड़ यानी 90% कम कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि खुद को गौभक्त बताने वाली सरकार ने गाय के हक का चारा छीना है। गाय बीजेपी का कॉपीराइट है, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ेगी। कमलनाथ सरकार के दौर से कांग्रेस में भी गाय प्रेम समय समय पर हिलोरे मारता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के दौरान ही क्यों राजनीतिक दलों को गाय बहुत शिद्दत से याद आती है। क्या गाय चुनावी माता है? 27 सीटों पर गौ माता ही दिला सकती हैं वोट। इस भरोसे की जमीन क्या है आखिर? बेजुबान गाय की चिंता चुनावी राजनीति के बाद क्यों बरकरार नहीं रह पाती? सवाल आस्था में पूजी जाने वाली गाय पर हो रही सियासत का है। जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। शास्त्र कहते हैं कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 27 सीटों के उपचुनाव से गुजर रही एमपी की राजनीति को समझें तो लगता है कि गाय वो पशु है जो दूध से ज्यादा वोट दे सकती है। उपचुनाव आते ही गाय फिर चिंता में आई। सवालों के दौर हैं। बीजेपी पूछ रही है कि वचन पत्र में पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर तक 1000 गौशालाएं खुलवाने वाली कमलनाथ सरकार ने गौ माता का वचन क्यों पूरा नहीं किया। आरोप ये भी कि कमलनाथ सरकार में सबसे ज्यादा गौवध हुआ एमपी में। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है। 1977 में गाय बछड़े के चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का हाथ 2018 में गाय के साथ आया और चुनाव के साथ गाय की चिंता बढ़ती रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में गाय ने जगह पाई और अब उपचुनाव के मद्देनजर फिर कांग्रेस को गाय की याद आई है। गाय तो वोट नहीं दे सकती, लेकिन गाय की आस्था रखने वालों के लिए कांग्रेस मुद्दा बना रही है और कह रही है कि शिवराज सरकार ने गाय के हिस्से का चारा भी छीन लिया। आंकड़ों के साथ आरोप ये कि कमलनाथ सरकार में गाय पर खर्च किए जाने वाला बजट जो 132 करोड़ का था, शिवराज सरकार में घटकर सीधे 11 करोड़ कर दिया गया। यानी एक गाय के चारे का खर्च केवल 1 रुपए 60 पैसे। लगभग 16 रुपए गाय के ऊपर रखा था, 20 रुपए गाय पे, उसे 1 रुपए 60 पैसे करने का काम कर दिया। हम नहीं, ये बजट बोल रहा है गाय पे राजनीति बंद करो, थोड़ी सेवा गाय की करो। सिर्फ राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आई है और इनके लोग गो तस्करी का काम करते हैं। गायों पर सियासत होती रही है, लेकिन उसके असल हालात भी जान लीजिए। 20वीं पशुगणना के मुताबिक गौवंश में गिरावट वाले शुरुआती 4 राज्यों में है मध्य प्रदेश। गौ हत्या कानून की सख्ती के साथ, जिसकी वजह सड़क हादसे भी हैं। फिलहाल एमपी में 7 लाख के लगभग गौवंश निराश्रित है। ये गौवंश भी बड़ी चिंता। लेकिन सवाल ये कि बेजुबान के हक में आवाजें क्या केवल चुनाव के दौरान ही उठेंगी? केवल वोट तक ही रहेगा गौ माता से नाता? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, ये अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। धनोपिया जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है ऋषि पांडे, ऋषि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत कर लेते हैं रजनीश अग्रवाल जी से ही। सरकार उन्हीं की है, क्योंकि रजनीश जी कितना क्या किया गायों के बारे में, और फिर चुनाव के वक्त अचानक गायों की फिक्र दोनों पार्टियों की तरफ से होती है, तो फिर समझ में नहीं आता कि ये सियासी फिक्र है या वाकई असल चिंता है। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे व्यवहार का मामला है और ये तो संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत सरकारों की जिम्मेवारी है, नीति निर्देशक तत्वों का मामला है संविधान में। तो ये तो सरकारों में जब कांग्रेस रही उन्होंने चिंता नहीं की, दिग्विजय सिंह सरकार के समय तक, और बाद में जो 23,000 ग्राम पंचायतों में, हर पंचायत में गौशाला खुलवाने वाले थे, ये वही कांग्रेस की सरकार थी जिन्हें गौचर भूमि छीन थी दिग्विजय सिंह के समय। और अभी कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, 1 एकड़ भी जमीन किसी गौशाला को नहीं दी। निर्माण तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपके चैनल ने, मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 को, कि जिसने गौ अभ्यारण्य जो भाजपा की सरकार ने बनाया आगरा जिले में, उसमें किस प्रकार कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के दौरान गाय मर रही थी, उनको पर कैपिटा जो चारा चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, 1000 गाय और कॉर्पोरेट सेक्टर की गाय से गौशाला बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, केवल ताल बजाने से गौशाला नहीं बन जाती। और तमाम प्रकार के जो चुनावी मुद्दा बनाने का काम, इनको लगता है केवल हम गाय की बात करेंगे, हनुमान चालीसा की बात करेंगे तो हम हिंदुत्ववादी हो जाएंगे, हिंदू प्रेमी हो जाएंगे। केवल इतना नहीं, जमीन पर गाय मरती हुई देखिए। न्यूज 18 ने वो आगरा जिले के मंजर, दुर्दांत मंजर दिखाएं, किस प्रकार की गाय की उनके शरीर को निकाला जाता रहा वहां। बेशक हम, मुझे याद है हमने डिबेट भी करी थी, बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। जेपी धनोपिया जी का रुख कर लेते एक बार धनोपिया जी का रुख कर लेते। आऊंगा रजनी जी, बहुत वक्त है, अभी तो आगाज हुआ है इस डिबेट का। धनोपिया जी, आप लोग सिर्फ हिंदुत्व की आड़ लेने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं, ये कहना है रजनीश अग्रवाल जी का। बीजेपी ये कहती है कि आप लोग केवल खुद को हिंदुत्व की राह पर दिखाने के लिए इस मसले को उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। 1 एकड़ जमीन नहीं हुई, कहीं गई माता नहीं बनी, कोई गौशाला नहीं बनी। अरे मेरे मित्रों, 15 साल में इस मध्य प्रदेश का इतिहास उठाकर देखो, गौ मांस में निर्यात करने में नंबर 1 पर रहे हो आप पूरे देश के अंदर। ये है आपका चरित्र। आप गाय माता की बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं गाय माता की बात? गाय माता के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने 1000 गाय गौशाला बनाने का जो संकल्प लिया था वचन पत्र में, वो 1 दिन के लिए नहीं था, 1 साल के नहीं था, 5 सालों के वचन पत्र के लिए था। फिर भी करीब 335-40 गौशालाएं ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुकी हैं। और आपकी मेहरबानी देखिए कि आपने उनकी जो गाय की खुराक का होती है बेचारी, वही आपने कहा कर दी, 1 रुपये कुछ पैसे कर दी। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। गाय धार्मिक आस्था का केंद्र हो सकती है, राजनीतिक आस्था नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर अपना एकाधिकार मानती है, पेटेंट करा दिया है। वो समझते हैं बस अब कोई इस बीच में नहीं आना चाहिए। वो बेचारे मूक जानवर हैं, पशु हैं, जिनकी जिंदगी के बारे में हमें फिक्र करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव स्वभाव में भी एक धर्म की कोई इच्छा होती है। लेकिन मेरे मित्र तो संविधान की बात कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे तो अगर जिम्मेदारी बनती है तो बजट अभी तक क्यों कम कर दिया भाई? कहाँ चलेगा 130 करोड़ रुपए? क्यों आप लोगों ने वो कर दिए? और 15 साल में मध्य प्रदेश के अंदर कितनी गाय मरी, कितनी गौमांस हुआ, कितना निर्यात हुआ, नंबर 1 पर कैसे पहुंचे आप लोग, और कितने कत्ले खाने घर बनाए गए थे? कमलनाथ जी ने गाय को लेकर जितनी सक्रियता दिखाई थी और धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, वो गाय माता के प्रति आस्था। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, ऋषि पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए। हम गाय के प्रति ऋषि पांडे जी का रुख करते हैं। ऋषि जी, ये मुद्दा आपको लगता है संजीदगी किधर की तरफ आपको ज्यादा दिखती है, बीजेपी या कांग्रेस? आरोप और तथ्य दोनों जगह। बिल्कुल आऊंगा धनोपिया साहब, बहुत वक्त है, दोनों को पर्याप्त वक्त दिया मैंने। ऋषि जी का रुख कर लेते हैं। ऋषि जी, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि संजीदा है, या फिर वाकई गाय जो है वो सियासी मुद्दा है? प्रवीण जी, देखिए, गाय निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सियासत में एक मुद्दा बन चुकी है, और आज से नहीं, पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं। ये गाय का इशू जब से कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन जब से पकड़ी है, और कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई सा मुद्दा किसी की कोई कॉपीराइट नहीं है यदि गाय की सेवा कांग्रेस के माध्यम से हो या बीजेपी के माध्यम से हो। लेकिन जो निराश्रित गाय, जो असहाय गाय, जो सड़कों पे बैठी रहती है, जो भारी तादाद में संख्या में लोग, हम कहीं भी हाईवे पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं गाय का झुंड बना हुआ है, और उसमें कई दुर्घटनाएं होती है, और वो दुर्घटनाओं को देखकर मन बड़ा व्यथित हो जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू जो हमारी मान्यता है उसके अनुसार गाय माता में
33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अब उस गाय माता के साथ यदि कोई अन्याय होता है या कुछ उसके साथ सड़क दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर पे दिल को दुख पहुंचता है। वो कोई भी पार्टी उसको यदि भला करना चाहे तो ये जो धर्म है या इसके जो अनुयायी है वो उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। अब यहाँ से सियासत जहाँ तक घुसने की बात है, कमलनाथ सरकार के आने के बाद गाय को लेके थोड़ी चिंता हमें दिखने लगी और लगभग 3000 गाय गौशाला खोलने का एक फ़ैसला हुआ। ये फैसला हुआ है दिसंबर में और मार्च आते आते वो सरकार चली गई। इसके लिए प्रावधान भी किया उन्होंने, इसके लिए एक लोगों को इससे जोड़ने के लिए, कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, दान के लिए भी कि लोग दान दें और उसको करें। लेकिन पशु कल्याण समिति बनाने की उन्होंने बात कही थी उस वक्त। सोच के जी की थी उस समय। आप प्रवीण जी, आपको ध्यान होगा उस समय ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था। जो गो भक्त हैं वो चाहे तो उसमें दान देकर गाय की सेवा का पुण्य कमा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से 8 या 9 हज़ार रुपया है। तो समाज की भी इसमें एक जवाबदारी बनती, उससे भी समाज ने विमुख हो गया और सब कुछ गाय सरकार के भरोसे छोड़ दिया। अब सरकार ने 100 करोड़ था पहले बजट, अब 11 करोड़ हो गया। चूँकि कोरोना काल है इसलिए इसमें बजट तो कोई मायने नहीं रख रहा, किसका बजट कहाँ चला गया, सब जगह कटौती है। पर गाय कैसा सब्जेक्ट है, गाय कैसा विषय है, गाय हमारी, क्योंकि एक बहुत सबसे निरीह प्राणी है गाय। आप गाय का पूरा देखेंगे तो आप ये भी देखिए कि जितनी बात है, निरीह भी है और बहुत आदर का भी है। मैं भी खुद भी गाय का पढ़ता हूँ। एक बार रंजीत सकरवाल जी का रुख कर रहे थे। रंजीत जी, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है आपके ऊपर, वो लगा रही है कि भाई आपने, जी बताइए, एक सेंटेंस में कंप्लीट कर दूं। जी बात पूरी करिए। गाय के जो नाम भी होते हैं ना, आप देखिए गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, गाय के नाम भी हम लोग नदियों के ऊपर रखते हैं, तो उसको इतना पवित्र स्थान दिया गया है। तो इसलिए गाय का जो भी भला करे, पर भला करे, कम से कम सियासत बिल्कुल न करे। ठीक बात है, भला करें, सियासत बिल्कुल नहीं करें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डीसी पांडे जी। रंजीत जी, जो सवाल जो कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है वो ये लगाती है कि भाई 132 करोड़ पिछली सरकार का बजट था, यानी अगर मैं 1,80,000 गायों में इसे बांटूं तो 20 रुपए के आसपास एक गाय का था। आपने कर दिया 11 करोड़, यानी 1 रुपये 60 पैसा। तो कैसे 1 रुपये 60 पैसे में एक गाय पल जाएगी, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस।